हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में उसी के आगे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक तो वही है परंतु उसी से रिलेट करके कि मानव का उत्सर्जी तंत्र, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग यानी कौन कौन से जो मानव में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आपको बताया था कि मानव में या मानव के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। आपको बताया है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है यह आपको भी बताया है कि वृक्क जो है रुधिर से यूरिया यानी वृक्क मानव शरीर में रुधिर से यूरिया व यूरिक एसिड यानी यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थ को छान करके अलग करते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में यानी यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं यानी कि किडनी होती है। वृक्क मानव शरीर में रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल को छान करके अलग करते हैं और मानव के शरीर से यानी जो आपका यूरिन है यानी मूत्र, उसको मूत्राशय की सहायता से शरीर के बाहर निकालते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। तो आइए आज हम मानव के वृक्क की बाह्य संरचना को समझते हैं, इसके बाद आंतरिक संरचना को समझेंगे। तो मानव की बाह्य संरचना क्या होती है मानव के वृक्क की, तो देखिए क्या है और बहुत ही शॉर्ट में है और इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। मानव के शरीर में आपको बताया है कि मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क यानी कि एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं और किडनी का कार्य भी बताया है कि ये रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल को छान करके बाहर अलग करते हैं और मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित करते हैं। तो अब वृक्क की संरचना, वो भी बाहर की संरचना, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज की आकृति वाले होते हैं। यानी कि जो किडनी है उनकी जो बाह्य संरचना होती है यानी बाह्य आकार जो होता है वो सेम का बीज, आपने जो सेम एक सब्जी है, सेम के यानी जो बीज होते हैं उनके आकार की होती है। देखिए ये मानव का पूरा उत्सर्जन तंत्र बना है, जिसमें आपको केवल हम वृक्क के बाहरी दृश्य की बात करेंगे तो आपको बताया है कि मानव में एक जोड़ी वृक्क यानी संख्या में 2 और जोड़ी में 1 पाए जाते हैं। तो देखिए मानव में ये दोनों ही वृक्क हैं यानी कि एक जोड़ी वृक्क हैं और इनका आकार भी आप देख सकते हो, इनका आकार भी सेम के बीज के आकार का जैसा है। देखिए सेम के बीज के आकार का जैसा दोनों बने हुए हैं। तो पहली लाइन थी कि मानव में एक जोड़ी वृक्क यानी कि संख्या में 2 और वो भी सेम के बीज की आकृति वाले होते हैं। इसके बाद ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी उदर गुहा जो आपके पेट के पास का हिस्सा है यानी पेट के पास के हिस्से में, वो भी कशेरुक दंड के दोनों ओर, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है जो पीछे कशेरुक दंड यानी बैकबोन, उसके दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी यहाँ पर आप इस प्रकार से इसमें बनी नहीं है कशेरुक दंड, लेकिन आप समझ सकते हो। देखिए ये उदर गुहा यानी जो पेट का हिस्सा है इसके दोनों ओर में वो भी कशेरुक दंड के, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों ओर, तो ये कशेरुक दंड आप बीच का हिस्सा मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बना नहीं है और इसके दोनों ओर, ठीक है, उदर गुहा के पीछे कशेरुक दंड के दोनों ओर ये दोनों ही किडनी उपस्थित होती हैं। यानी एक इस साइड में यानी राइट किडनी और दूसरी साइड में लेफ्ट किडनी, दायां वृक्क बायां वृक्क, इस प्रकार से उपस्थित होता है।
बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे पश्च स्थित होता है। यानी ये स्थित होने की संरचना बताई गई है, यानी स्थिति बताई गई है, वो किस प्रकार मानव शरीर में व्यवस्थित होते हैं। बायां वृक्क जो है वो दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है, यानी थोड़ा नीचे स्थित होगा, व्यवस्थित होगा शरीर में। इसके बाद प्रत्येक वृक्क का अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है। देखिए प्रत्येक वृक्क के अंदर का किनारा जो है, प्रत्येक वृक्क का अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है। इसे नाभि कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हीलम बोला जाता है। नाभि को इंग्लिश में हीलम बोलते हैं। अब ये देखिए प्रत्येक वृक्क के अंदर का किनारा जो है कैसा है, धंसा हुआ है। देखिए ये प्रत्येक वृक्क है, ये बाहर का किनारा उभरा हुआ है और इसके अंदर का जो किनारा है वो धंसा हुआ है और यहाँ भी धंसा हुआ है। तब इस धंसे वाले जो हिस्से को है हीलम बोलते हैं, ठीक है, HILUM, हीलम, ठीक है। इस हिस्से को हीलम बोला जाता है और जिसे हिंदी में नाभि कहते हैं। बाहरी किनारा उभरा या उत्तल होता है, यानी इसके जो बाहर का किनारा है वो उभरा हुआ या उत्तल होता है। आप देख लीजिए इस किडनी में इसके बाहर का किनारा उभरा हुआ है, इसी प्रकार इस वाले किडनी का भी बाहर का किनारा उभरा हुआ है, जिसे उत्तल कहते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, बाहरी किनारों पर यानी मोटा होता है और अंदर के किनारों पर पतला होता है, या बाहर के किनारे उसके उभरे हुए होते हैं, तो ये उत्तल होता है। और जो ये अंदर का किनारा है धंसा हुआ, जिसे नाभि या इंग्लिश में हीलम बोलते हैं, यानी HILUM, हीलम, ठीक है, ये हीलम इसको बोला जाता है, इस हिस्से को और इस हिस्से को। इसके बाद प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेमी लंबा, 10 सेमी चौड़ा और 2.5 यानी 2.5 सेमी मोटा होता है। यह इसकी नाप बताई गई है कि जो वृक्क है उसका लगभग, यानी लगभग में दी गई है नाप 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई बताई गई है। और अगली लाइन लिखा है वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो ये वृक्क है, ये आपके किडनी है, दायां किडनी बायां किडनी, और इसके ऊपर ये जो संरचना बनी हुई है दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का मतलब है हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। आप यहां पर लिख भी सकते हो हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अब हम इस पूरे किडनी के स्ट्रक्चर्स को भी बता रहे हैं। देखिए ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है, जिसमें आपके ये किडनी है दोनों, यानी आपको बताया है कि मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क उपस्थित होते हैं और वो भी उदर गुहा के, यानी उदर गुहा में कशेरुक, उदर गुहा के पीछे और कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो आपका उदर गुहा पेट वाले हिस्से को बोला जाता है। तो इस पेट वाले हिस्से के यानी पीछे और कशेरुक दंड के दोनों ओर, दाएं और बाएं दोनों हिस्सों में, तो आप ये बीच का कशेरुक दंड मान सकते हो, इसके बाएं और दाएं 2 किडनी यानी वृक्क उपस्थित होते हैं। इसके बाद में यानी लिखा भी है राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, और इसी किडनी से जो है मूत्र वाहिनी, यूरेटर आकर के यूरेथ्रा यानी मूत्राशय में खुलती हैं। मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती हैं। तो मूत्र वाहिनी का काम क्या है आपको बताया है। जो किडनी है ये हमारे शरीर में उपस्थित रक्त से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग करके मूत्र में मिलाती हैं। तो किडनी यहाँ से यूरिक अम्ल और यूरिया को मूत्र वाहिनी के द्वारा, यानी किडनी से मूत्र वाहिनी में यूरेटर में आता है
और मूत्र वाहिनी से मूत्र यूरेथ्रा में आता है, मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह आपकी रीनल वेन यानी रीनल सिरा, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी, ये था आपके मानव के उत्सर्जन का बाह्य संरचना, उत्सर्जन तंत्र की बाह्य संरचना। इसके बाद हम आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। तो मानव का उत्सर्जित तंत्र जो है वो हमें इतना ही पढ़ना है। आप एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार वाले होते हैं। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के यानी ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क अंदर का किनारा बीज यानी प्रत्येक वृक्क का अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है, यानी बीच में धंसा हुआ होता है, जिसे नाभि या हीलम कहते हैं। और बाहर का हिस्सा उभरा हुआ या उत्तल होता है। इसके बाद प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क उपस्थित होता है, यानी एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है या पाई जाती है। ठीक है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये इस प्रकार संरचना थी मानव उत्सर्जन तंत्र का। और मानव के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग आपके जो है वृक्क ही होते हैं, यानी किडनी होते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है। किडनी का कार्य भी याद रखना कि ये मानव के शरीर में उपस्थित रक्त से, मानव के शरीर में रक्त से या रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल को अलग करके या अलग करते हैं और मूत्र में या मूत्र के रूप में यानी यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार आप वृक्क की बाह्य संरचना आराम से जो है लिखना, अच्छे से लिखना और अच्छे से समझ करके पढ़ना।